नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं अगर बच भी जाता तो मरने वाला था। आइए इसी शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज आखिरकार जेडीयू का दामन थाम लिया। कुछ दिनों पहले उन्होंने स्वैच्छिक अवकाश ले लिया था और इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थीं और इन अटकलों पर आज विराम लग गया। गुप्तेश्वर पांडे ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे सदस्यता ले ली पार्टी की और इसके साथ ही इन अटकलों को यही विराम मिल गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि बक्सर से इस बार चुनाव लड़ेंगे गुप्तेश्वर पांडे, जो बिहार के पूर्व डीजीपी हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से लोग कयास लगा रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में ज़रूर आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से वह मुखर थे और लोगों को अपना संदेश देते थे, उसे देखते हुए लोगों ने अंदेशा लगा लिया था कि गुप्तेश्वर पांडे एक दिन राजनीति में ज़रूर आएंगे। और आखिरकार वही हुआ, लोगों का अंदेशा सच साबित हुआ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए और बक्सर से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा काफ़ी तेज़ है। आइए एक खबर से आपको जोड़ते हैं। लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की तरफ से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आसनसोल के ऊषा ग्राम के दुर्गा मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। आप सीधे देखिए हमारे स्क्रीन पर। इस रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी। और जितेंद्र तिवारी ने अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में यह कहा कि रक्त की एक एक बूंद काफ़ी कीमती होती है। यही वजह है कि राइजिंग आसनसोल नामक एक अभियान भी उन्होंने शुरू किया और इस अभियान के तहत उन्होंने रिक्वेस्ट किया तमाम संस्थाओं से, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से कि रक्तदान शिविर का आयोजन करें ताकि रक्त की कमी न रहे आसनसोल शिल्पांचल को। इसे देखते हुए लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप के दौरान 50 यूनिट रक्त संग्रह किए गए और यहाँ जो रक्त देने वाले लोग थे उनका हौसला भी बढ़ाया गया। और उनका हौसला बढ़ाने यहाँ पहुँचे मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी और इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर साहा, जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयशंकर साहा लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर के, उन्होंने भी यहाँ मौजूद रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। आइए देखिए, सीधे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और डायबिटिक डिटेक्शन कैंप और डायबिटिक अवेयरनेस का एक कैंप का आयोजन किया है। यहाँ पर अभी तक ऑलरेडी 50 जने रक्तदान कर चुके हैं और भी लोग आते जा रहे हैं। और हम लोग का वहाँ पर मैं खुद डायबिटिक डिटेक्शन और डायबिटिक अवेयरनेस का ये कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी डायबिटिक डिटेक्शन कर चुके हैं। तो हम महावीर स्थान समिति को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को यहाँ पर एक रक्तदान शिविर करने का एक मौका दिया है। हम लोग को यहाँ पर जो दुर्गा मंदिर को हम लोग को अलॉट किया है और आगे भी जाके, क्योंकि हम लोग का रक्त का बहुत ज़्यादा संकट है, इसीलिए आगे भी जाके हम लोग कई रक्तदान शिविर करेंगे। थैंक यू। सब खत्म हो गया है, कोई किसी का परवाह नहीं करता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि समाज में कुछ खत्म नहीं हुआ है। ज्यादातर लोग, अल्पसंख्यक लोग, मेजॉरिटी लोग समाज में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और ये चाहे ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से परिलक्षित होता है। अभी लॉकडाउन में साथ में लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सहायता करने के माध्यम से हो। ये मैंने देखा है कि हमारे समाज की एक शक्ति है और उसमें हर तरह के लोग अपनी भूमिका। कृषि बिल के खिलाफ आखिरकार मोदी सरकार के विरोध में बहुत सारी पार्टियां हैं और शिरोमणि अकाली दल ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के साथ था शिरोमणि अकाली दल। आखिरकार कृषि बिल लागू होने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नए सिरे से शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहा है। और यहाँ के जो नीति निर्धारक हैं पार्टी के, उनका कहना है कि यहाँ अकाली दल के नेता लगातार
बार बीजेपी में आने की कोशिशों में लगे हुए हैं और संभव है कि बहुत जल्दी बहुत सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बहरहाल अभी जो भी है भविष्य के गर्भ में है, चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ अकाली दल को बढ़त मिलती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो है बढ़ता है, यहाँ जनता में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बढ़ता है। बहरहाल ये बातें अभी भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। आइए आपको बंगाल के रानीगंज से जोड़ते हैं। रानीगंज के बल्लभपुर पेपर मिल प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, बीएमएस की तरफ से, और इस ये ज्ञापन सौंपते हुए इन्होंने मांग की है कि यहाँ वेतन समझौता लागू हो, अविलंब वेतन समझौता लागू करने की मांग की गई है। और इसके अलावा अस्थाई जो श्रमिक हैं उनको अस्थाई करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन में आप देखिए सीधे स्क्रीन पर कि यहाँ पे मांग की गई है प्रबंधन से, और ये कहा गया है 11 सूत्री मांगों में कि जो अस्थाई श्रमिक हैं यहाँ पेपर मिल में जो काम कर रहे हैं, बल्लभपुर पेपर मिल में, उन्हें अस्थाई किया जाए और अविलंब वेतन समझौता को लागू किया जाए और दुर्गा पूजा से पहले बोनस दी जाए, ऐसी मांग की गई है प्रबंधन से। और इस मौके पर ख़ास तौर से मौजूद थे बीएमएस के प्रदेश स्तर के नेता जयंत चौबे और उनके साथ विनोद सिंह भी थे। और इन नेताओं की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा गया और इन लोगों ने श्रमिकों के हक में मांगे उठाई हैं। का जो सामाजिक आर्थिक देश का जो अवस्था है उसको देख करके किया जाता है। बुलाकर भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को भी उसमें शामिल करके एक अच्छा वेतन चुक्ति होना चाहिए, ये आमान है। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधित ईएसआई के माध्यम से आप सभी का जो चिकित्सा ट्रीटमेंट होता है, यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चालू करने वाला पहला राज्य बन रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ट्वीट करके ये घोषणा कर दी है कि 1 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अनलॉक कर दिया जाएगा और तमाम कला प्रेमियों को, कलाकारों को उन्होंने बधाई भी दी है। आपको बता दूं कि कुछ नियम कानून लागू किए जाएंगे, गाइडलाइन बहुत जल्दी जारी किया जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, और उस गाइडलाइंस में आपको तमाम जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देख पाएंगे और थिएटर में किस तरह से ओपन एयर थिएटर में जाकर आप थिएटर का आनंद ले पाएंगे या इवेंट का आनंद ले पाएंगे। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि एक इवेंट में 50 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं रहने चाहिए। इस तरह के कानून बनाए गए हैं। बहरहाल उन्होंने कलाकारों को बधाई दी है, कला प्रेमियों को बधाई दी है। पिछले काफ़ी दिनों से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल बंद था, जिसकी वजह से यहाँ कामकाज बिल्कुल बंद हो गया था। लिहाजा तमाम कलाकार और इस फील्ड से जुड़े हुए जो टेक्नीशियंस हैं वो बेरोज़गार हो गए थे। बहरहाल ममता बनर्जी के ऐलान के बाद 1 अक्टूबर से ये तमाम चीज़ें चालू हो रही हैं। एक बार फिर से आपको बंगाल के ही रानीगंज के जेके नगर लिए चलते हैं। जेके नगर में जो अंजुमन कब्रिस्तान है और पास एक शमशान भी है, यहाँ की सड़क काफ़ी बदहाल स्थिति में थी, लेकिन इस बदहाली को देखते हुए स्थानीय नेत्री परवीन सुल्ताना लगातार आवाज़ उठाती रहीं। आखिरकार उनकी आवाज़ सुनी गई और आखिरकार उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ बहुत जल्द ही यहाँ सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं परवीन सुल्ताना से। আপনার নাম কি? আমার নাম পারভিন সুলতানা। আচ্ছা, এখানে কবরস্থানের রাস্তার ব্যাপারে কিছু বলবেন আপনি? আমাদের কবরস্থানের রাস্তাটা খুবই খারাপ। যেখানে নগর থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার দূর যেতে রাস্তাটা, তো ওই রাস্তাটা ঠিক করার জন্য আমরা প্রায় 7 মাস আগে চিঠি দিয়েছিলাম। তো সেই চিঠি অনুযায়ী কাজ হচ্ছে, মোটামুটি কথা দিয়েছিলেন যে কাজটা হয়ে যাবে। তো সেই রাস্তার কাজ মোটামুটি মাপজোপ হয়ে গেছে। তো আশা করা যায় মাস 3-4 এর মধ্যে কাজটা শুরু হয়ে যাবে, প্লাস হয়েও যাবে আশা করছি। আর জেকে নগর, আমাদের জেকে নগরে যে রাস্তা মানে কবরস্থানটা আছে আঞ্জুম কবরস্থান, তো সেই কবরস্থান প্লাস তার অপোজিট সাইডেই আছে শ্মশান। তো সেখানে কি হয় যে যখন কবরস্থানের রাত্রের দিকে কোনো মাটি হয় কি শ্মশানে পোড়ানোর সময় রাতের দিকে অনেক প্রবলেম হয়। তো সেক্ষেত্রে আমি হাইমার্কস লাইটের জন্য আমাদের মাননীয় তাপস ব্যানার্জি মহাশয়কে আবেদন করেছিলাম। তো উনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে ইমিডিয়েট ওটার ব্যবস্থা করে দেবেন, হাইমার্কস লাইট ওখানে লাগিয়ে দেবেন।
আর আমাদের জেকে নগরে মসজিদ আছে, সেই মসজিদের দরজা খুবই মানে জরাজীর্ণ অবস্থা, খারাপ হয়ে গেছে, আর দেওয়ালও খুব খারাপ হয়ে গেছে। তো সেই ব্যাপারেও আমি আপিল করেছিলাম ওনাদের কাছে। তো ওনারা এদিক কথা দিয়েছেন যে না, নিশ্চয়ই করে দেবেন। তো আশা করি নিশ্চয়ই কাজ হবে, আর আমি চেষ্টা করব, আমি যতদিন আছি নিশ্চয়ই কাজ করার চেষ্টা করব আমার সম্মিলিত টিমের সাহায্যে, তাদের সহযোগিতায়, আর আমি চেষ্টা করে যাবো কাজ করার। আপনি কি পদে আছেন এখানে? আমি নারী শিশু কল্যাণ ও ত্রাণ দপ্তরে আছি। আচ্ছা, কোন পাড়ায়? আমি জেকে নগরে আছি, জেকে নগর আর রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে। আচ্ছা, আঞ্জুমান যে কবরস্থান বলছেন সেটা কোথায় আছে? আমাদের জেকে নগর থেকে 1 কিলোমিটার দূর যেতে বগুড়া যে এরিয়াটা, ওই বগুড়া এরিয়ার মধ্যেই পড়ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। बंगाल के चुरुलिया में तृणमूल कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों में तिरपाल बांटे गए। यहाँ खास मेहमान के तौर पर उपस्थित थे ब्लॉक अध्यक्ष साधन घोष, मेवा काजी और बीरभूम के समाजसेवी शेख मुतहर। अतिथियों ने अपनी बातें रखी और जरूरतमंदों को तिरपाल प्रदान किए। खास बात इंडिया, चुरुलिया। লিস্টে নাম উঠে আছে, কিন্তু ওর জমির কাগজটা না দেওয়ার জন্য অকর্তনে থাকছে। বসো বসো। আচ্ছা, কি রেজিয়া রেডিয়া রুইদাস রেডিয়া রুইদাস আছে নাই? बंगाल के बराकर से हमारे पास खबर आ रही है। यहाँ गुजराती भवन के परिसर में पत्रकारों का एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस मिलन समारोह में 2 दर्जन से भी अधिक पत्रकारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इन्होंने पत्रकारों की एकता को लेकर बात की। काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ मौजूद थे और सभी ने पत्रकारों की एकता की बात कही। आप देख सकते हैं सीधे स्क्रीन पर कि यहाँ के इस कार्यक्रम में पत्रकारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इन तमाम पत्रकारों की मौजूदगी में यहाँ पत्रकारों के संगठन को लेकर भी बातचीत की गई और वरिष्ठ पत्रकारों ने, यहाँ जो अतिथि थे, उन्होंने अपनी बातें रखी, संबोधित किया यहाँ के लोगों को। सारे पत्रकारिता ने एक हीरो का काम किया है, जैसे सिर्फ डॉक्टर और पुलिस ही नहीं, पत्रकारिता को भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हमारे जरिए हर कोई घर में बैठे कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, सब कुछ जान पा रहे हैं। और क्या बोलना चाहूँगी, आप लोग तो सब सीनियर हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो यही बात मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के ऊपर रखें। हम लोग और भी जानना चाहेंगे आप लोगों से, और भी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों से। मैं आप लोगों से धन्यवाद। खास बात, देखने वाला हर व्यूअर पत्रकार की भूमिका अदा कर सकता है। अगर आपके आसपास कोई घटना घटती है, कोई सूचना हो, तो सीधे हमें भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे आप उसकी जानकारी भेज दें और अगर खबर आपकी पुष्ट हो और खबर में अगर सच्चाई होगी तो हम आपकी खबर को ज़रूर प्रसारित करेंगे और जनता तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।